अच्छा जी, इसके बाद हमने इसको इस तरह अपने सामने बिछा लिया है। अब हम इसमें धागे की कटिंग का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे। इसके बाद और बॉल का निशान लगाएंगे। देखिए हमारे पास जो पेन है वो है 14 इंच का। तो आप यहाँ इसमें से निशानात देख सकते हैं, यहाँ से निशान शुरू है। 14 ये है, तो 14 के एंड सामने हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, और इस साइड पे हम उससे एक पॉइंट कम लेंगे, यानी वहाँ पर हमने 14 पर लगाया है तो यहाँ पर हम 13 पर लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो तीरा है हमारे पास 19 को आपने हाफ कर लेना है, 2 पर डिवाइड कर लेना है इस तरह। 9.5 इंच का हम शोल्डर का डाउन हम लेंगे 3.25 इंच इस सूट के लिए। 9.5 का हम यहाँ पर भी एक निशान ले लेते हैं। चाँदी हमारे पास कितनी है? चाँदी हमारे पास है 39 इंच। तो 39 इंच का हमारे पास तकरीबन आता है 9.5 से 9.25 इंच। हम इस सूट के लिए 9.25 इंच का क्या लेंगे, कंधा लेंगे। आर्म होल हम उससे 1 इंच कम लेंगे। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर, 9.5 यहाँ पर और 9.5 यहाँ पर। इसके बाद हम लेंगे कमर का निशान। कमर हमारे पास है 22 इंच की। तो 22 का हाफ हमारे पास आता है 11 दूना 22। अब हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 11.5 दूना 23 हमारे पास ये निशान यहाँ आ चुका है। अब हम आपके सामने ये एक पैटर्न ड्रा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं होगी जो आगे समझ में ना सके। फिर भी इंसान है, अगर मुझसे समझाने में कोई गलती या कोताही रह गई हो तो उसके मार्जिन को मेरे मेरे हक में उसको माफ़ कर दें। अच्छा जी, यहाँ से हम 1.5 निकाल लेंगे और इसकी पैमाइश कर लेते हैं कि हमारे पास 9.10 आ रहा है। तो जी बिल्कुल हमारे पास 9.10 आ रहा है, लेकिन हम इससे थोड़ा सा डीप कटिंग करेंगे सिलाई के बाद के लिए। यहाँ हमारे पास एक कर्व है, इस कर्व के ज़रिए से कि आप देख सकते हैं, यहाँ इस कर्व को हम इस तरह से रख लेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट इसकी एग पैटर्न बन चुकी है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कपड़ा थोड़ा भीगा हुआ है तो इसलिए कैंची की पकड़ से वो नरम करते हैं। जब आप हवाई की कटिंग करते हैं तो इसमें आपने ये बात को याद ज़रूर रखनी है कि आपने थोड़ा सा इसमें डीप जाना है बनस्पत कमी कॉलर के, चूँकि बैन गोल होता है इसलिए इसकी हाले की कटिंग भी थोड़ी सी शेप रखनी चाहिए। देखिए ये सूट थोड़ा सा ये फिटिंग चाह रहा है सीने के अंदर, तो हम इसमें से थोड़ा सा इसको शेप देंगे इस तरह से। ये हमारे पास हाले की कटिंग और आराम की कटिंग हो चुकी है। अब बैक साइड की कटिंग करेंगे। बैक साइड की कटिंग करते हुए ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आप अपने साथ लिख लें। ये देखें, ये जगह आपने लेनी है 1.25 इंच, ये यहाँ 1.25 इंच, और ये जगह आपने लेनी है 1.25 इंच, और बैक साइड आपने लेना है 1 इंच का इजाफी। 10 दूना 20, 19 हमारे पास तीरा है तो यहाँ हम 20 लेंगे। 10 दूना 20। तो आप थोड़ा सा इधर शेप देंगे और यहाँ आप इसको
इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे, इसको उल्टा करेंगे, यहाँ टुका लेंगे, इसके बाद ये कटिंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ तक इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ गई होगी। इसके बाद लेंथ है, लेंथ हमारे पास 42.5 इंच की है, तो 42.5 और ये 45। इसके बाद जो हमारे पास चौड़ाई है वो 24 इंच की है, तो हम यहाँ लेंगे 12 दुना 24। 23 इंच की है तो हम 24 लेंगे, 12 दुना 24। हाफ इंच के इजाफे के साथ हमने इसको मार्क कर लिया है। यहाँ हम मार्किंग करेंगे इस साइड की भी, और यहाँ इस साइड की 4 इंच, 7 इंच और 4 इंच। ये हमारे पास जो पॉकेट के निशान है उसके लिए, और पट्टी हम रखेंगे इस सूट के लिए 13.5 इंच की। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बातें समझ भी आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही, किसी पॉइंट में आपको मसला पेश आ रहा है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को देखेंगे और आपको रिप्लाई भी देंगे। बाकी उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है लेकिन हमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ जो बैक साइड है वहाँ से आपने हाफ इंच का ये मार्जिन उसकी कटिंग कर देनी है। वन पॉइंट 5 हम इसमें से निकाल लेंगे। देखेंगे कि हमारे पास 10 इंच आ रहा है, बिल्कुल 10.5 इंच आ रहा है, तो इसमें हम हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और बिल्कुल 10 इंच हमारे पास कंधा जो है वो बाजू का रह जाएगा। ये जो फ्रंट और बैक के तने हैं उसकी कटिंग हो चुकी। इसके बाद